द सिम्पसंस एक ऐसा कार्टून जो हमें 20 साल से भी ज्यादा समय तक हंसाता रहा, अपनी तेज बुद्धि और मजाकिया व्यंग्य के साथ। लेकिन क्या यह सिर्फ मनोरंजन था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? क्योंकि कई बार ऐसा लगा है कि यह शो भविष्य की घटनाओं को पहले ही दिखा देता है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो या पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटनाएं। सिम्पसंस की भविष्यवाणियां कभी कभी डराने वाली हद तक सटीक होती हैं। अब जब हम साल 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए झांकते हैं सिम्पसंस की कुछ सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों में। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या बहुत ही चालाकी से लिखा गया प्लान, या फिर कुछ और जो हमारी समझ से परे है? आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम इस कहानी के अंत में बताएंगे इन चौंका देने वाली भविष्यवाणियों के पीछे की सच्चाई। लेकिन पहले एक ऐसा पल जो इंटरनेट पर हलचल मचा चुका है। साल था 2000। द सिम्पसंस का एक एपिसोड आया जिसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उस समय सबने इसे मजाक समझा, लेकिन 16 साल बाद यानी 2016 में डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इतना ही नहीं, उस कार्टून एपिसोड में ट्रंप जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, उसके आसपास के लोग, कैमरे और यहाँ तक कि एक लड़की का पोस्टर गिरना, सब कुछ हूबहू रियल फुटेज से मैच करता है। क्या आप इसे सिर्फ इत्तेफाक कहेंगे? अब बात करते हैं सबसे डरावनी भविष्यवाणी की। जब द सिम्पसंस का एक एपिसोड आया जिसका नाम था मार्ज इन चेन्स, उस एपिसोड में एक जापानी बॉक्स से एक खतरनाक वायरस फैलता है जिसे ओसाका फ्लू कहा जाता है। लोग खांसते हैं, हॉस्पिटल भर जाते हैं, सरकार असहाय दिखती है। और सबसे हैरानी की बात, वायरस एक ऐसे देश से आता है जो चीन जैसा दिखता है। कोविड-19 फैला तो वह भी चीन से ही शुरू हुआ, और वही हालात दुनिया में हुए जो इस कार्टून में पहले दिखाए गए थे। इतना सटीक, क्या यह सिर्फ कल्पना थी? द सिम्पसंस ने एक और खौफनाक बात पहले ही बता दी थी। 1997 में एक एपिसोड आया जिसमें लीसा एक मैगजीन दिखाती है। उसमें लिखा है न्यूयॉर्क 9 और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स दिखाई देते हैं। अब जरा सोचिए, मार्च और 2 टावर यानी 9/11, और 2 साल बाद 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है। क्या यह भी सिर्फ एक मैगजीन कवर था या कुछ और? 1995 में एक एपिसोड आया जिसमें लीसा का बॉयफ्रेंड अपनी कलाई पर बात करता है, यानी वो घड़ी जो फोन भी है, स्मार्ट वॉच। लेकिन असलियत में एप्पल ने पहली स्मार्ट वॉच 2015 में लॉन्च की। यानी सिम्पसंस ने 20 साल पहले बता दिया था कि लोग एक दिन घड़ी से बात करेंगे। इतना दूर की सोच या कोई अंदर की खबर? द सिम्पसंस के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एआई और रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाते हैं। वो इंसानों को कंट्रोल करते हैं, उनके काम छीन लेते हैं और एक नई मशीन वर्ल्ड बना देते हैं। 25 में एआई जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो सीन अब कोई काल्पनिक कहानी नहीं लगता। क्या द सिम्पसंस एक चेतावनी था? एक एपिसोड में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक चमकते हुए गोल रोशनी वाले गोले को छू रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं 2 अरब देशों जैसे दिखने वाले लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, साल 2017 में बिल्कुल ऐसा ही नजारा सच में हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, सऊदी अरब के राजा और मिस्र के राष्ट्रपति, तीनों ने मिलकर एक जगमगाता हुआ ग्लोब छुआ। यह हुआ था ग्लोबल सेंटर के उद्घाटन के समय। जो सीन एक कार्टून में था, वह हकीकत में हूबहू दोहराया गया। अब सवाल यह है, क्या यह सब बस एक संयोग था, या फिर द सिम्पसंस के पास कोई ऐसा राज है जो हमारी समझ से बहुत परे है? सिम्पसंस की एक और सच्ची भविष्यवाणी, उड़ती हुई कारें। यह हमेशा से साइंस फिक्शन की दुनिया में ही देखी जाती थी, लेकिन सिम्पसंस ने इसे भी पहले ही दिखा दिया था। साल 2005 के एक एपिसोड में बार्ट और लीसा भविष्य की एक दुनिया देखते हैं जहां उड़ती कारें ऐसे चल रही हैं जैसे आज साइकिलें चलती हैं। आज वो भविष्य सच होने के करीब है। एक कंपनी है सैमसंग स्काई। इसने हाल ही में अपनी स्विच ब्लेड फ्लाइंग कार को आसमान में 500 फीट तक उड़ाया है। यानी अब कारें भी ट्रैफिक से भागकर आसमान में उड़ने लगी हैं। हालांकि इसकी कीमत अभी करीब 1.5 करोड़ है, जो आम इंसान के लिए अभी दूर की चीज है। लेकिन अब वो सिम्पसंस वाला सपना इतना दूर और असंभव नहीं लगता। द सिम्पसंस में दिखाया गया है कि लीसा मार्स पर जाकर बसती है। आज इलॉन मस्क और स्पेसएक्स जैसे लोग सच में मार्स पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सिम्पसंस को पहले से पता था, या फिर यह सब उसी प्लान का हिस्सा है जो छुपाकर बनाया जा रहा है? सोचिए, अगर आप 5 स्टार होटल जैसा खाना अपने लिविंग रूम में ही खा सकें बिना बाहर जाए। द सिम्पसंस के एक हॉरर एपिसोड में होमर और मार्ज को दिखाया गया था वीआर हेडसेट पहनकर वर्चुअल खाना खाते हुए।
उस समय यह बात बिल्कुल पागलपन जैसी लगती थी, लेकिन आज यही चीज हकीकत बनने लगी है। क्रूज शिप्स से लेकर हाईटेक रेस्टोरेंट्स तक अब कंपनियां वीआर डाइनिंग पर काम कर रही हैं, जहां आप खाना नहीं अनुभव खाते हैं। इतनी सारी भविष्यवाणियां, और वो भी इतनी सटीक। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं? कुछ लोग कहते हैं सिम्पसन्स के राइटर्स बहुत समझदार हैं, वो ट्रेंड्स को समझकर ऐसी कहानियां बनाते हैं। पर सवाल उठता है, इतनी बार, इतने साल पहले इतनी सटीक जानकारी? कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि सिम्पसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है, जो आम लोगों को धीरे धीरे भविष्य के लिए तैयार कर रही है, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का मतलब होता है लोगों के दिमाग में कोई चीज पहले डाल दो, ताकि जब वह असल में हो तो लोग उसे स्वीकार कर लें। अब सवाल उठता है, क्या द सिम्पसन्स सिर्फ एक शो है, या इसके पीछे हैं ऐसे लोग जो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? क्या द सिम्पसन्स के जरिए हमें धीरे धीरे नई दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या इसका मकसद है हमें सच्चाई दिखाना या फिर सच्चाई से भटकाना? अब फैसला आपका है। क्या आप सिम्पसन्स को बस एक कार्टून मानते हैं, या एक रहस्यमयी किताब जो भविष्य के पन्ने पलटती है? अगर यह वीडियो आपको चौंकाने वाला लगा तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और कहानी जो सच में आपकी नींद उड़ा देगी। यह थे क्रिप्टिक चैप्टर्स। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।